हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं करंट अफेयर वार्षिकांक 2022। आज हम लोग इसमें 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक सारे करंट अफेयर की घटनाओं को हम लोग इसमें करेंगे। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है रूस ने। ठीक है, ये मारिया जो थे यूक्रेन की मालवाहक जहाज था, इसका नाम था एंटोनोव N-225 इसका नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? तो पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में डेनियल मेदवेदेव शीर्ष पर पहुंच गए हैं। ये रूस के रहने वाले हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूजा जात्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। पूजा जात्यान जो है पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ये कहाँ हो रहा है अभी? पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप दुबई में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? तो रूस से ले लिया है। ठीक है, आईओसी के फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना कब होता है? 1984 ईस्वी में स्थापना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नैक के नए अध्यक्ष भूषण पटवर्धन बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़े हैं? तो चाइना जो है लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ दिया है, चाइना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस चेन्नई में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किसने अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो आईपीएल टीम जो है इस बार 2022 का अपना कैप्टन नियुक्त किया है मयंक अग्रवाल को। ठीक है, और पंजाब का नए मुख्यमंत्री अभी बने, उनका क्या नाम है? भगवंत मान नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 3 मार्च 2022 को विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को आसाम क्षेत्र घोषित किया है? देखिए, असम राज्य सरकार ने अब पूरे राज्य को आसाम क्षेत्र घोषित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और असम की प्रमुख योजना याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? देखिए, एक पत्रिका जो है एक रिपोर्ट जारी करता है प्रत्येक वर्ष, जिसमें विश्व की स्तर पर अरबपतियों की संख्या का जारी करता है। तो इस मामले में यूएसए जो है नंबर 1 पर रहा है, उसके बाद चाइना रहा है और तीसरा स्थान पर अपना इंडिया रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यश राज फिल्म्स सीईओ कौन बन गए हैं? यश राज फिल्म्स के सीईओ कौन बन गए हैं? अक्षय विधानी बन गए हैं। कौन बन गए? अक्षय विधानी यश राज फिल्म्स के नए सीईओ बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं श्री कुमार प्रभाकर बन गए हैं, श्री कुमार प्रभाकरन बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च 2022 को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? हेरत महोत्सव ये जम्मू कश्मीर का महोत्सव है, याद रखिएगा। हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर का एक और महोत्सव है अहरबल महोत्सव, भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 मार्च 2022 को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? 4 मार्च 2022 को सतत विकास सूचकांक 2021 जारी हुआ है। इसमें नंबर 1 देश रहा फिनलैंड। ठीक है, इसमें भारत का स्थान रहा है 117वां रहा है भारत का स्थान। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 मार्च 2022 को जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? 4 मार्च 2022 को जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बन गए हैं? संजीव कपूर बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? देखिए, आईआईटी कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 मार्च 2022 को 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ में शुरू हुआ है? देखिए, 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप ये न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 मार्च 2022 को 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? तो रूस और उसके सहयोगी देश बेलारूस के एथलीटों पर रोक लगी है। बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? कलियाट्टम उत्सव जो है ये केरल राज्य में शुरू हुई है, याद रखिएगा। कलियाट्टम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 मार्च 2022 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता है, दबंग दिल्ली ने, और दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम श्रीवास्तव को राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ ऑफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है? देखिए, हीरो मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एयरलाइंस ने सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? तो स्विस एयरलाइंस जो है माने विश्व की पहली एयरलाइंस बन गई है जो सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है, स्विस एयरलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफएटीए ने किस देश से को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? एफएटीएफ ने अभी हाल ही में यूएई को अपना ग्रे लिस्ट के सूची में शामिल कर लिया है। एफएटीएफ की स्थापना कब होता है? 1989 में एफएटीएफ की स्थापना होता है और इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसमें कुल कितने कंट्री है? 37 देश एफएटीएफ में, कुल 37 देश है। ठीक है, और 37 देशों ने मिलकर यूएई को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 मार्च 2022 को किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए हैं किसने? अन्नपूर्णा देवी ने प्रदान किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 मार्च 2022 को आईएसएस विश्व कप में श्रीनिवेथा ने महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, और आईएसएस विश्व कप ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो मिस्र का राजधानी काहिरा में आयोजित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ में शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनल एयरक्राफ्ट हंसा एनर्जी का ट्रायल कहाँ में पूरा हुआ है? तो पुडुचेरी में पूरा हुआ है। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा का एनर्जी का ट्रायल कहाँ में शुरू हुआ? तो पुडुचेरी में शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना का पहल की शुरुआत किया है? तो सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना पहल की शुरुआत की ही सिक्किम सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरसंचार विवाद निपटारा और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डीएनए पटेल को दूरसंचार विवाद निपटारा और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, डीएनए पटेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 मार्च 2022 को घोषणा अनुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एला लोथ को मरणोपरांत नारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसमें इस बार नारी पुरस्कार में 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 मार्च 2022 को 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज जो है 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है, याद रखिएगा मिताली राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा है, जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ में शुरू हुआ? स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण ये शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 मार्च 2022 के सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है? तो नासा ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खां को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 मार्च 2022 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो बार्सिलोना में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 53वां स्थापना दिवस 6 मार्च 2022 को CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 को मनाया गया है। ठीक है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नुटक्की जो है भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने नाथ मुधु लवन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने नाथ मुधलवन योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया। तमिलनाडु का कुछ और योजना याद रखिएगा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु सरकार का ही एक योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट ने सूचना अनुसार भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये हैदराबाद में स्थापित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया है? तो श्रम मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया है, श्रम मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च 2022 को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 मार्च 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है त्रिपुरा में। ठीक है, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भूपेंद्र जाधव को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सूचना अनुसार 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? तो सूचना अनुसार 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरस्कार ये रिजवान हसन को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया है? अभी हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं FATF के ग्रे लिस्ट में किस देश को शामिल किया गया है? तो यूएई को। FATF के यहाँ अध्यक्ष पूछा है तो T राजकुमार FATF के अध्यक्ष है। FATF का स्थापना कब होता है? 1989 को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के सबसे अस्वीकृत देश कौन बना है? दुनिया के सबसे अस्वीकृत देश रसिया बन गया है, रूस बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किया है? तो हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किया है। और हरियाणा सरकार के कुछ और योजना याद रखिएगा, संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार के ही और गोवर्धन योजना भी हरियाणा सरकार का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी श्यान मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ में किया जा रहा है? तो ये बोध गया में किया जा रहा है। बोध गया में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी श्यान मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का कुछ और योजना, बजरा मिशन, गार्बेज कैफे योजना, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ईरान ने नूर 2 का सफल परीक्षण किया है, ईरान ने। ठीक है, FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बना है? दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल का उत्पादक देश अमेरिका बना है। ठीक है, किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो S श्रीसंत जो है ये इंडियन खिलाड़ी हैं, ये S श्रीसंत जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए हैं, S श्रीसंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पाल दधवाम नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? तो देखिए 100 साल पूरा कर लिया कौन सा राज्य सरकार ने? गुजरात ने। पाल दधवा नरसंहार कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है, उड़ीसा राज्य सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 मार्च 2022 को यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यू सुक योल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो आईपीसी बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगा है? बेलारूस पर लगा है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 मार्च 2022 को महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैटलिन नोवाक किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? कैटलिन नोवाक जो है ये हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है और हंगरी यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक सरकार का कुछ और योजना याद रखिएगा, नेकर समान योजना कर्नाटक सरकार का है और अरुंधति मैत्री योजना भी कर्नाटक सरकार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। ये कहाँ आयोजित हो रहा था? तो ये मिस्र का राजधानी काहिरा में हो रहा था, अब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया है? तो हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया है। तो हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने किस राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजय भूषण पांडे को सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है, अजय भूषण पांडे को। ठीक है, और 11 मार्च 2022 को एचकोस स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो IIT रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जारी सूचना अनुसार कौन सा राज्य डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा अपना बिहार शुरू करेगा। ठीक है, और देखिए बिहार के कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं याद रखिएगा, वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार की योजना है और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ये भी बिहार सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया है, त्रिपुरा राज्य सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे की पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ में शुरू किया गया है? तो थापर नगर झारखंड में ये शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 मार्च नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे की पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ में शुरू किया गया है? तो भारतीय रेलवे की पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का शुरुआत ये थापर नगर झारखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं बी चंद्रशेखर बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष जस्टिस AK सिकरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, और यूनिसेफ की स्थापना कब होता है? 1946 को होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन सा बना है?
तो भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज चेन्नई सुपर किंग बन गया है। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग का नए कप्तान कौन है? जडेजा बने हैं। और चेन्नई सुपर किंग 7,000 करोड़ रुपए का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज बन गए हैं। 7,000 करोड़ रुपया क्रॉस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 मार्च 2022 को किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स का शामिल किया गया। टाइगर वुड्स ये यूएसए के गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो एमएसएमई मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 मार्च 2022 को किसने हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू किया है? तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है। और मध्य प्रदेश का कुछ और योजना है, जन सुनवाई योजना, रोजगार सेतु योजना, देवरण योजना, ये सब कहाँ का है? मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, ग्रेवियल बोरिक फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली के बन गए हैं। ग्रेवियल बोरिट फोंट ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। चिली जो है दक्षिण अमेरिकन देश है। चिली का राजधानी कहाँ है? सेंटियागो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 मार्च 2022 को किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो गीतांजलि श्री का हिंदी अनुवादित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारचा में रहा पंड्रेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? पंड्रेथन मंदिर जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च 2022 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस चंद्रशेखर को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका स्थापना कब होता है? एयर इंडिया का 1932 ईस्वी में होता है। ठीक है, किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? श्रेयस अय्यर को फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और वहीं महिला में अमेलिया केर को ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अमेलिया केर कहाँ की रहने वाली है? ये न्यूजीलैंड की रहने वाली है। ठीक है, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो डीवीएस बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? विल स्मिथ ने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है। विल स्मिथ ने जीता है। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द पावर ऑफ डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बन गया है? जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक मतलब खरीदना भारत बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये 16 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। 16 मार्च 2022 को भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? तो पोलैंड में शिफ्ट कर दिया है। यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है, तो इसीलिए भारत सरकार ने यूक्रेन से अपने दूतावास पोलैंड में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ में लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है देश का पहला एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में स्थापित होगा। जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम में। सूचना के अनुसार कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी करेगा? 16 मार्च 2022 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी श्रीलंका करेगा। बिम्स्टेक की स्थापना कब होता है? 1997 को बिम्स्टेक का स्थापना होता है और ये बिम्स्टेक का सम्मेलन हो भी गया है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? स्टीवन मैकवीन को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया गया है? तो रसिया में, रूस में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मंजीत मान को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है,
103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी 103 अरब डॉलर दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बन गए हैं। ठीक है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मेडागास्कर में किया गया है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर में किया गया है। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? एंटाना नेरिवो मेडागास्कर की राजधानी है। हिंद महासागर में स्थित कंट्री है। ठीक है, ये द्वीपीय कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब पूछेगा तो कैरोलिना बिलोवस्का पोलैंड की रहने वाली हैं, ये जीत गई हैं। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीती हैं कैरोलिना बिलोवस्का पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो नारायण प्रधान को जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया है। ठीक है। 17 मार्च 2022 को इसरो और एसएसएलवी की सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसरो और एसएसएलवी ने सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया है। ठीक है। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च 2022 को मनाया गया है। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पूमा का ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बन गए हैं। पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जॉर्ज रसेल पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वां संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 और 27 लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 और 27 लॉन्च किया है। ठीक है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बन गया है। देखिए, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया। ठीक है। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 19 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 19 मार्च को। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में शुरू हुआ है। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद में शुरू हुआ है। ठीक है। जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। देखिए, फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है जारी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार ने राज्य में ओबीसी आयोग का गठन करेगी? असम सरकार ने राज्य में ओबीसी आयोग का गठन करेगी, असम सरकार ने। ठीक है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पर पहुंच गए हैं? एलोन मस्क जो है जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर पहुंच गए हैं एलोन मस्क। ठीक है। किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक्सिस बैंक जो है एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है एक्सिस बैंक को। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब होता है? 1993 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय कहाँ? अहमदाबाद में है। ठीक है। सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 38वां स्थापना दिवस सीआरपीएफ ने 20 मार्च 2022 को इसका 38वां स्थापना दिवस हो गया सीआरपीएफ का। ठीक है। गंगा में किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो ब्रह्मपुत्रा में। गंगा के किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो ये किस नदी में गया है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी में गया है। ठीक है। CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? गाजियाबाद बन गया है। CSI जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? गाजियाबाद बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का शुरू कहाँ हुआ है? तो नॉर्वे में हुआ है। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का शुरू कहाँ हुआ है? नॉर्वे में हुआ है। नाटो का स्थापना कब होता है? 1949 ईस्वी को और इसमें 30 देश शामिल है। ठीक है। 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। 21 मार्च 2022 को 2022 के स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। ठीक है।
ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ एनएमडीसी ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए समझौता किया है। एनएमडीसी ने आईआईटी खड़गपुर के साथ, ठीक है। नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बन गया है, ठीक है। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। पुतुल उत्सव नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लियर ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है, ठीक है। किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? पंकज अडवाणी ने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है, पंकज अडवाणी ने। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 2022 को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लमित्रिय 2022 शुरू हुआ है? तो ये सेशेल्स के बीच हुआ है। भारत और सेशेल्स के बीच लमित्रिय 2022 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, ठीक है। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाक जलडमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? जिया राव जो बन गई है। पाक जलडमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बन गई है जिया राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? फ्रांसिस केरे बन गए हैं। फ्रांसिस केरे जो है प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं, फ्रांसिस केरे, ठीक है। किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? पश्चिमी बंगाल में डोल उत्सव मनाया गया है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग खिताब अपना पहला जीता है, हैदराबाद एफसी ने, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज डस्टलिक नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास शुरू हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास शुरू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपना 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? मोहम्मद राजा मासूमी को 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के तरसिंग पेटई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो तरसिंग पेटई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु सरकार का, ठीक है। आईक्यूवेयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? दिल्ली बन गई है। आईक्यूवेयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? दिल्ली बन गई, ठीक है। भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा को भारतीय मूल की जो है ये डॉक्टर हैं, व्हाइट हाउस मतलब अमेरिका का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय नियुक्त किया गया है आशीष झा को, ठीक है। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च 2022 को। ये बिहार राज्य का 110वां स्थापना दिवस है। इस बार का थीम क्या था बिहार राज्य दिवस का? आप लोग कमेंट करके बताइए। किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी जो है एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च 2022 को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च 2022 को, ठीक है। वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डेनिस पार्नेल को एबल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। गणित के क्षेत्र में इसके नोबेल कहा जाता है। एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। डेनिस पार्नेल को एबल पुरस्कार दिया गया इस बार, ठीक है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो तुर्की देश शीर्ष पर रहा है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइम इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तुर्की देश शीर्ष पर रहा है। अभी हाल ही में तुर्की ने अपना नाम चेंज करके क्या नाम रख लिया? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर 45 नए ग्रहों की खोज की है, ठीक है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल राज्य बन गया है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल राज्य बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। 24 मार्च 2022 को
2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर हैं। भारत के बैडमिंटन लक्ष्य सेन ने विक्टर एक्सेलसेन से हार गए और दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो विक्टर एक्सेलसेन, और वहीं लक्ष्य सेन जो है दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं। 25 मार्च 2022 को मारुति सुजुकी का नया एमडी एनसीओ किसे नियुक्त किया गया? हिसाकी टेकुची को मारुति सुजुकी का नया एमडी एनसीओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, 25 मार्च 2022 को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ में शुरू हुआ? तो विशाखापट्टनम में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। ठीक है, 25 मार्च 2022 को सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने की लक्ष्य रखा है? 220 हवाई अड्डे नए बनाने के लक्ष्य रखा है सरकार ने 2025 तक। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो बायजू जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ शुरू होगा? ये कतर में शुरू होगा। कहाँ होगा? कतर में शुरू होगा। ठीक है, 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 51वां स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यातक तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यातक तत्परता सूचकांक में गुजरात जो है ये शीर्ष पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान कौन बन गए? रविंद्र जडेजा बन गए हैं। ठीक है, और चेन्नई सुपर किंग पहली ऐसी टीम बन गई है जो स्पोर्ट्स आइकन में शामिल हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 मार्च 2022 को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो मारियो मार्सेल जो है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते हैं, मारियो मार्सेल जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 मार्च 2022 को 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी ने भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सिक्किम राज्य जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश भर में नंबर 1 रहा है। ठीक है, बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शशि सिन्हा को बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बार्क की स्थापना 1954 ईस्वी में होता है। ठीक है, और अर्थ आवर 2022 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अर्थ आवर 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईगा स्विएटेक जो है पोलैंड की रहने वाली है, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है ईगा स्विएटेक, ये पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 28 मार्च 2022 को रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई? उत्तराखंड की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है रितु खंडूरी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 28 मार्च 2022 को आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट होगैबो को आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएलओ की स्थापना कब होता है? 1919 ईस्वी में होता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। आईएलओ के अगले महानिदेशक कौन बन गए हैं? गिलबर्ट हो गए, वो बन गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ गलती लिख दिया है, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हम देखते हैं 28 मार्च 2022 को किस भारतीय अभिनेता को आबू धाबी के यश आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह को आबू धाबी के यश आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया? आईएनएस बालसूरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया आईएनएस बालसूरा को। ठीक है, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है 5 अक्टूबर को। ठीक है, शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? शंकर प्रसाद शर्मा जो है नेपाल के अगले राजदूत बनेंगे। ठीक है, उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसने मिला है? उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 ये सीमा रेखा को मिला है। ठीक है,
2022 को किसने एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 2022 को एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया सुमंत सिन्हा को, ठीक है। किसने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को, ठीक है। रॉबर्ट अवेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? रॉबर्ट अवेला ने ये माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। इस मार्च 2022 को फेड एक्स के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो राज ब्रह्मण्यम जो है फेड एक्स का नए सीईओ बन गए हैं राज ब्रह्मण्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जारी हुरुन ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। जारी हुरुन ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 के लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सतीश महाना को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो सतीश महाना को, ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, 31 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप को भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने जीत गया है, तो अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 मार्च 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो चाइना जो है सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है। तो वहीं यूएसए जो है यूएसए यहाँ सोलोमन द्वीप पर राजदूत मुख्यालय खोलेगा, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगले वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।